नमस्कार दोस्तों, मैं सर्वांग जी। पिछले वीडियो में पूजा घर में क्या क्या होना चाहिए उसकी सीरीज़ में पिछले वीडियो में हमने पंचदेवों के बारे में आपको बताया था। आज बताते हैं कि जब भी हम पूजा करते हैं तो कलश और दीपक और ये सब कहाँ रखना चाहिए, किस प्रकार से, उसका जिक्र करते हैं। दोस्तों, कलश और दीपक, ये दीपक साक्षी है, तो इसलिए जितनी देर पूजा होनी चाहिए दीपक जरूर प्रज्वलित रहना चाहिए। और दूसरा, दीपक का ऑरा ऐसा होता है जैसे आप हवन करते हो तो घृत की आहुति समझ लीजिए लगातार दीपक में होती है, इसलिए अखंड दीपक स्थापित करना घर में एक बहुत ही शुभ काम है। और उसमें कोई कभी बुझ जाए उसका वहम नहीं करना चाहिए। और जो लोग सक्षम हैं वो अखंड दीपक घर में स्थापित कर सकते हैं। और फ्लोटिंग कैंडल्स आजकल आती हैं बढ़िया, जो 24 घंटे में एक बार बदलनी होती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं होती। दूसरा, कलश। तो कलश में जल, कहते हैं कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्य मात गणा स्मृता। यानी कलश में समस्त देवताओं का वास माना गया है। अत्र गायत्री सावित्री शांति पुष्करी सदा, ऐसे मतलब कलश का बहुत महत्व है। और कलश ऊर्जित होता है। कलश कैसे स्थापित करें आगे बताएंगे, लेकिन आज जब भी आप ईस्ट दिशा की तरफ मुंह करके बैठते हैं तो बाईं तरफ कलश स्थापित होना चाहिए। और यथासंभव एक कलश 12 महीने आपका स्थापित रहना चाहिए। भले ही उसको अगर पूरा गंगा जल से भर देंगे और गंगा जल तो सड़ेगा भी नहीं जल, और बाईं तरफ रहेगा तो ईशान कोण में कलश हो गया, दाईं तरफ दीपक, अखंड दीपक हो या सामान्य दीपक जो पूजा के समय आप 2-3 घंटे कम से कम जलना चाहिए रखते हैं, तो वो दाहिनी तरफ रखें दीपक और बाईं तरफ कलश। तो कलश जो है वो, और अगर नित्य कलश स्थापित करते हैं जो पूजा के दौरान किया जाता है और बाद में उससे सूर्य को अर्घ दिया जाता है, वो कलश भी बाईं तरफ रखना चाहिए या सम्मुख रखना चाहिए। तो कभी भी जब आप पूर्व की तरफ मुंह करके पूजा कर रहे हैं तो बाईं तरफ ईशान कोण में जो जल की दिशा है वहाँ पे कलश होगा, और दाहिनी तरफ जो आपकी दीपक की जो स्थान है वो साउथ ईस्ट में हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से कलश और ये दीपक की स्थापना आप करते हैं। इसके अलावा गरुण घंटी जरूर रखनी चाहिए। गरुण घंटी बहुत बड़ी नहीं रखनी चाहिए, चांदी या पीतल की, ब्रोंज की, कांसे की आती हैं, तो बेल मेटल की, तो वो छोटी सी घंटी आपके पास अवश्य रखनी चाहिए। भगवान विष्णु की जितनी भी चीज़ें हैं, शंख जरूर रखना चाहिए। तो शंख भी जिधर आप नारायण की स्थापना या शालिग्राम शिला जहाँ पे रखते हैं वहाँ पर शंख और घंटी, गरुण घंटी रखनी चाहिए। तो शंख और गरुण घंटी भी आप दाहिनी तरफ, और शंख बाईं तरफ और गरुण घंटी दाहिनी तरफ रख सकते हैं या एक साथ भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो पूजा में जो तमाम सामग्रियां हैं, जो अन्य चीज़ें जो रखी जाती हैं, उसके बारे में, कुछ यंत्रों के बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन से यंत्र जरूर पूजा में रखने चाहिए ताकि हमें पूर्ण शुभत्व मिले। तो इस प्रकार से। और दोस्तों एक चीज़ और, शंख 2 प्रकार के होते हैं। एक बजने वाला शंख होता है। शंख कभी छूंछ नहीं रखना चाहिए, उसके अंदर जल रखना चाहिए। सुबह शाम शंख बजने से दोनों संध्या के समय घर की समस्त नकारात्मकता दूर होती है, आसुरी शक्तियाँ पास नहीं आती हैं। और इसी प्रकार से गरुण घंटी जो है आपको आरती के समय उसका इस्तेमाल किया जाता है और भोग इत्यादि लगाने के समय इस्तेमाल किया जाता है। तो इस प्रकार से आप पूजा की जो भिन्न भिन्न चीज़ें जो आप कहाँ पे रखें, वो अगले उसमें बताएंगे कौन से यंत्रों को आपको पूजा में अवश्य रखना चाहिए। धन्यवाद।